हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल में अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड के लिए दो अंक स्तरीय क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड के 2023 के परीक्षा में तबाही मचाने वाली सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है तिरंगा वाली सीरीज। यह पार्ट 5 है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर बड़े बड़े यंत्रों और मशीनों द्वारा की जाती है, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होती है। यही प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है। ठीक है, फिर से कहिएगा, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर बड़े बड़े यंत्रों और मशीनों के द्वारा की जाती है, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होता है। यही प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है। जब वस्तु का निर्माण ज़्यादा होता है तो इसके खपत के लिए बड़े बड़े बाजारों की आवश्यकताएं होती है। ऐसा ही बात है, एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो पहले हम लोग किसी वस्तु का निर्माण हाथ से करते थे, वही काम हाथ से न कर और मशीन से करते हैं तो बहुत कम समय में ज्यादा वस्तु का निर्माण हो जाता है, तो क्या कहेंगे, औद्योगिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो कहेंगे भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी, याद रखें। ठीक है, कतई जहर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्वीकरण किसे कहते हैं। तो कहेंगे विश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही विश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर से, विश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही विश्वीकरण कहलाता है। विश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, अभी कतई जहर पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण क्या है। तो कहेंगे उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों को तोड़ देना ही उदारीकरण कहलाता है, जैसे लाइसेंस, कोटा इत्यादि। उदारीकरण भारत सरकार के द्वारा 1991 में अपनाई गई थी आर्थिक सुधार हेतु। ठीक है, फिर से ये भी कह सकते हैं उदारीकरण में कि सरकार के द्वारा जो भी नियम लगाई जाती है, जो भी कानून बनाई जाती है, उस कानून को आप तोड़ देते हैं, उसी को उदारीकरण कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निजीकरण क्या है। तो निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर पूर्ण रूप या आंशिक रूप से अपना अधिकार कर लेना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है, निजीकरण भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार हेतु 1991 में अपनाई गई थी। फिर से सीधे कहेंगे निजीकरण क्या है। सीधे कहिएगा, मान लीजिए किसी का स्कूल हो गया, तो स्कूल क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। स्कूल पर जाके निजी व्यक्ति, मतलब कोई खास व्यक्ति जाके उस पर अधिकार कर ले, तो क्या कहेंगे, निजीकरण कहेंगे। ठीक है, या मान लीजिए मेरा घर है, कोई निजीकरण में क्या होता है, फिर से मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं होती है उस पर आम आदमी, निजी व्यक्ति, खास व्यक्ति जाकर अधिकार कर लेता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, निजीकरण। जैसे स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, ये सब क्या है, निजीकरण, सामुदायिक संसाधन है ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निरुद्धीकरण से आप क्या समझते हैं या इसका तात्पर्य क्या है। तो कहेंगे निरुद्धीकरण का विकास हुआ तो भारत में फूल फूल रहे लघु कुटीर उद्योग कंपनियां चलाई गई थी, जिसको अंग्रेज ने अत्याचार करके उस कंपनियों को बंद करा दिया। वहां पे बेरोजगारी, भुखमरी व्यापक होने लगी। इसी प्रक्रिया को निरोधीकरण कहा जाता है। या सीधे से कहेंगे, जब हम लोग घर में छोटा छोटा काम करके अपने जीवन की यापन करते थे, जो भी लघु कुटीर उद्योग घर में चलती थी, उससे अपने जीवन चलाते थे, उस कंपनी को अंग्रेज ने चुटा कर उसको बंद कर अपना कंपनियां खोल दिया, जिससे हम लोग की स्थिति पूरी दयनीय हो गई, बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यही प्रक्रिया निरोधीकरण कहलाती है। सीधी सी बात है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के एग्जाम में तबाही मचाने वाली सीरीज है, पूरी तहलका मचा देगी। ठीक है, आप लोग पढ़िए और इसका फायदा कीजिए। इसका पूरा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को धन्य बनाने वाली सीरीज है और कहीं ना कहीं आपका माँ बाप के सपना को पूरा करने वाली सीरीज है। ठीक है, आप परिवार को जवाब देने वाली सीरीज है। कम से कम ही समय हो गया, आप लोग पढ़िए, तब ही कुछ हो सकता है, तब किसी का जवाब दिया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।